अगर श्रद्धा मीन्स इफ यू आर ऑन द सेइंग्स ऑफ मास्टर, गुरु के वचनों पर अगर चलते हो, उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा जितनी है, और फिर धीरज, पेशेंस, ये नहीं कि मैं इतना प्यार करता हूं, मैं इतना वचन चलता हूं तो मेरे को आंखों बिठा लो, कि मेरे को वीआईपी बना दो, मेरा डंका होना चाहिए और मैं पास होना चाहिए, नियर टू यू। धीरज, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के वचनों पर श्रद्धा और धीरज, पेशेंस, फिर गुरु से प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। श्रद्धा रहे, धीरज रहे तो खुद ही लागे रोग है, रोग बढ़ता ही जाएगा। When Guru Prem comes, complete world outside, all attachment disappears. Spirit comes to the pure form. Love with the Master means all your inside starts burning. Maya starts burning, which has gone inside. And the old destiny, old luck just gets clear without any disturbance, without any obstacle. New luck is not formed, old luck gets cleared. Only Guru Prem, nothing else. Guru Prem रोग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम रोग, गुरु ज्ञान मिलता नहीं मोल से, गुरु प्रेम मिलता नहीं तोल से। श्रद्धा रहे, धीरज रहे तो खुद ही लागे रोग है। श्रद्धा रहे, धीरज रहे तो खुद ही लागे रोग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम रोग है। समझ आ रही है क्या क्या है? गुरु से जिसका प्रेम हो गया, इसका मतलब है उसका परमात्मा से योग होना शुरू हो गया, परमात्मा से जुड़ना शुरू हो गया। और गुरु का प्रेम कभी तोल मोल से नहीं मिलता कि भाई कोई उसका मेजरिंग है कि कोई पुराना है तो उसे ज्यादा, कोई नया है तो उसे कम, ऐसा नहीं है। गुरु लव्स to everyone in the same way, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, गुरु को कौन कितना प्यार करता है उसके अनुसार वो गुरु के पास आता है। गुरु तो 100% ही लव है। गुरु नेवर गिव्स 99.9% लव, गुरु गिव्स 100% लव। बट हाउ द अदर, जो दूसरा है वो कितना प्यार करता है। और फिर कहा कि ये प्रेम रोग है, अगर श्रद्धा मीन्स इफ यू आर ऑन द सेइंग्स ऑफ मास्टर, गुरु के वचनों पर अगर चलते हो, उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा जितनी है, और फिर धीरज, पेशेंस, ये नहीं कि मैं इतना प्यार करता हूं, मैं इतना वचन चलता हूं तो मेरे को आंखों बिठा लो, कि मेरे को वीआईपी बना दो, मेरा डंका होना चाहिए और मैं पास होना चाहिए, नियर टू यू। धीरज, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के वचनों पर श्रद्धा
और धीरज, पेशेंस, फिर गुरु से प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। श्रद्धा रहे, धीरज रहे तो खुद ही लागे रोग है, रोग बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि द मोमेंट यू हैव पेशेंस एंड डीप दिस फॉलोइंग ऑफ हिज वचन, मीन्स वचन जितना फॉलो करो उतना प्रेम बढ़ रहा है, सेइंग जितना फॉलो करो। गुरु कुछ कह रहा है, दैट व्हाट यू फॉलो इंक्रीजेस दैट चिंतन इन गुरु माइंड। गुरु किसी को अपने चिंतन में गहरा तभी उतारता है जब उसके वचनों पर कोई चलता है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा मीन्स जस्ट एग्जीक्यूटिंग व्हाट गुरु इज सेइंग, एंड पेशेंस, दोनों का कंबो हो गया तो गुरु का प्रेम गहरा होता चला जाता है। गुरु का प्रेम गहरा कब होता है? जब गुरु तुम्हारी ओर दृष्टि डालता है। तुम्हारी दृष्टि तब डालता है जब तुम गुरु वचनों पर चलते हो। तो श्रद्धा रहे, धीरज रहे तो खुद ही लागे रोग है, गुरु प्रेम रोग है। जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। फिर शिष्य जो डिसाइपल है उसकी प्रीत इतनी बढ़ जाती है, इतनी भक्ति बढ़ जाती है, तो वो गुरु के अंदर हरि की छवि देखने लगता है। फिर क्या कह रहा है? गुरु मिल गए मुझको, हरि मिल गए, चमन में लगा जैसे फूल खिल गए, हर श्वास में जब वो बसे तो खुद ही लागे रोग, गुरु प्रेम रोग। वो कहता बस गुरु मिल गया, बस मुझे तो हरि मिल गया। कौन हरि? आई डोंट नो हु इज हरि, कौन भगवान? तो बस गुरु मिल गया, भगवान मिल गया मुझे। गुरु में ही सब दिखता है, फिर कोई अलग नहीं है। फिर कोई राम या कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, नानक, सब हरि जो है उसी में दीदार होने लगता है। व्हेन यू स्टेट कम्स, जब तुम्हारी स्थिति बढ़ती है, रोग बढ़ता है, तो गुरु में ही सब में दिखता है। तभी वो गाया ये भाव भक्ति में, गुरु मिल गए मुझको, हरि मिल गए। अब लगा कि चमन में फूल अब खिले हैं, अभी तो तुम्हें फूल दिखाई नहीं देते थे, अब खुले हैं मेरे चमन में फूल। चमन में लगा जैसे फूल खिल गए। फिर क्या? हर श्वास में जब वो बसे, जब हर श्वास में गुरु ही दिखता है तो खुद ही लागे रोग है, गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग है। जिसे लग गया समझ प्रभु संग। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो प्रभु से तेरा योग हो रहा है। अब वो गुरु क्या कह रहा है? मेरे सदगुरु मेरे भगवन भी तुम हो, मुझी में समाया है बनकर गुरु। मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है, तो खुद ही लागे रोग है, गुरु प्रेम रोग। फिर वो कहता है मेरा सदगुरु मेरा भगवान तू ही है, और मुझ में तो गुरु बनकर बैठा है। तो गुरु प्रीत बढ़ती जाती है, लाइनें बढ़ती जाएंगी। ये लाइनें ऐसी किसी ने नहीं लिखी है, गाई गई, ये लिखी गई है उसकी भक्ति भाव के से। फिर किसी ने पूछा कैसे ये हुआ, हाउ इट हैपन, तेरी जीवन में कैसे इतना रोग बढ़ गया, प्यार हो गया? कह रहा है गुरु दिव्य दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, सुजाग हुई जिंदगी हर पल हर घड़ी। गुरु के संग किया सत्संग तो छूटे माया रोग है, गुरु प्रेम रोग। तो कहते हैं गुरु की दिव्य दृष्टि, गुरु की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, गुरु के गहरे चिंतन में उतर गया तो सुजाग हो गई जिंदगी, जिंदगी उज्जवल हो गई, जग गया मैं।
और गुरु के साथ सत्संग किया मैंने तो माया खत्म हो गई। गुरु के साथ सत्संग से ही माया खत्म हो गई। हम सत्संग में नहीं बैठते, जितनी हमारी प्यास प्रीत सत्संग से लगेगी गुरु के संग, उतने गुरु के गहरे चिंतन में जाएंगे, गुरु की दृष्टि पड़ेगी और वो माया का रोग खत्म होगा। तो गुरु के साथ गहरी प्रीत शुरू होगी। तब फिर कहे गुरु प्रेम रोग है, कहते तो बीमारी है भाई, बहुत खतरनाक। दिस इज a बिग डिसीज टू सिट विद द मास्टर। तो बहुत डेंजरस बीमारी है, सब कुछ ले डूबती है। मिटा डाला मुझे, जैसे लग गए रोग, परमात्मा से योग हो गया उसका। तो ये बीमारी अच्छी है ना, खराब है? तो भजन में इतना अच्छा ही है, इट हैज द मीनिंग। जैसे जैसे तुम्हारी स्टेट बढ़ेगी, ये भजन तुम्हारे अंदर से एकदम तड़प डालेगा, मस्ती डालेगा, मौज डालेगा। गुरु से हरि हो गया, फिर कहा मेरे सदगुरु भगवान तुम हो, सदगुरु हो गया। अभी मिले, पहले गुरु मिल गए, मुझे हरि मिल गए, फिर कहा सदगुरु और भगवान तुम ही हो। और कैसे हुआ? किसी ने कहा दिव्य दृष्टि, गुरु की दृष्टि मुझ पर पड़ी, सुजग हुई जिंदगी। कि गुरु की दृष्टि भी तो इंपॉर्टेंट है ना, और तभी होती है जब पिछले जन्मों की तेरी जर्नी है, तेरा आज वचनों पर चलना है, और उससे तेरी जर्नी और ऊंची उठती है, अपराइजिंग, राइज 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 राइज। और कोई विरला होता है उसको निभाने वाला, क्योंकि गुरु से निभाना भी तो है ना, सब कुछ मिला पर उससे निभाना है, समझिए।